इस लेसन में हम डाटा सेट जो है इमिग्रेशन टू कनाडा को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। देखें, ये हमारे पास डाटा फ्रेम अवेलेबल है, ये एक्सेल फाइल है, ये हमारे पास कंट्रीज हैं और ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है 1980 से 2013 तक। जो डिफरेंट कंट्रीज से कनाडा मूव हुए, इमिग्रेशन लेके लोग यहाँ आए हैं, उस डाटा को हमने एनालाइज करना है, राइट। तो इसके लिए क्या मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैंने लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहले हम डाटा सेट को इमिग्रेशन टू कनाडा फ्रॉम 1980 टू 2013 जो एक्सेल फाइल मौजूद है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम उस पर कुछ फंक्शन अप्लाई करेंगे पैंडास बेसिक्स के, और कुछ अप्लाई करेंगे पैंडास इंटरमीडिएट जिसमें हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी सीखेंगे। उसके बाद विजुअलाइजिंग डाटा है, यानी हम ग्राफ बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने इंपोर्ट करना है pandas एज pd, इंपोर्ट numpy एज np। इसके बारे में मैं लास्ट लेसन में आपको बता चुकी हूँ। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एस्ट्रिक साइन का मीनिंग है कि ये रन हो रहा है और आप देखेंगे फ्यू सेकंड्स में ये हो गया, ये हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसा कि हमारे पास एक्सेल फाइल है, डाटा हमारे पास एक्सेल फाइल में मौजूद है, csv फाइल नहीं है, उसके लिए आपने xlrd को इंस्टॉल करना है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने ये फंक्शन यहाँ यूज करना है, यानी कोटेशन में python -m pip install upgrade pip। ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसका यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि वाकई में ये इंस्टॉल हो गया, तो आप प्रिंट लिखें, पैरेंथेसिस में xlrd इंस्टॉल कोटेशन में आपने लिखना है। इसको आप जब एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास आउटपुट हो जाएगी कि xlrd इंस्टॉल्ड हो गया। अब हम अपनी एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक में। जैसा कि ये लास्ट लेसन के साथ ही इसकी कंटिन्यूशन है, ये उसके साथ है, तो वही मैंने डाटा फ्रेम का नाम दिया है, यानी कैनेडा अंडरस्कोर इमिग्रेशन को शॉर्ट में लिखा है। pd इज इक्वल टू रीड अंडरस्कोर एक्सेल, क्योंकि ये एक्सेल फाइल है। अगर ये csv फाइल होगी तो आप रीड अंडरस्कोर csv लिखेंगे यहाँ। और फिर जहां पे आपने इसको सेव किया हुआ है उसका पैथ आपने कोटेशन में लिखना है, क्योंकि ये एक्सेल फाइल है, इसकी एक्सटेंशन है xlsx। csv में यहाँ csv होना चाहिए। आर मैंने इससे पहले क्यों लिखा है, क्योंकि अक्सर यहाँ यूनिकोड एरर हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए आपने यहाँ आर लिखना होता है। ये सक्सेसफुली हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। अब आपने चेक करना है कि वाकई में हमारा ये डाटा फ्रेम यहाँ इंपोर्ट हो गया है, तो आप डॉट हेड फंक्शन यूज कर लें और पैरेंथेसिस में आप अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो टॉप 5 रिकॉर्ड्स लेके आएगा। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक नंबर चाहिए तो आपने यहाँ मेंशन करना होगा। ये मैंने कमेंट्स में भी आपके लिए लिख दिया है और ये क्विकली मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ जो हमने लास्ट लेसन में भी सीखा था। फिर हम आगे काम शुरू करते हैं। अगर आपने बॉटम के 5 रिकॉर्ड चाहिए तो डॉट टेल फंक्शन यूज करेंगे और इस तरह आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो आपके पास लास्ट में जो 5 रिकॉर्ड्स हैं उनका डाटा आपके पास आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि कंप्लीट डाटा आपके पास अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ लिखा है कि व्हेन एनालाइजिंग अ डाटा सेट इट ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्टार्ट बाय गेटिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई डाटा सेट आपके पास हो तो जो मैंने आपको बताया, हेड फंक्शन देख लें, टेल देख लें, शेप देख लें, डिस्क्राइब देख लें, इन्फो फंक्शन देख लें, ये ज़रूर आप चेक कर लिया करें। इसको हमें डाटा को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। दिस मेथड कैन बी यूज टू गेट अ शॉर्ट समरी। तो सबसे पहले है कैन अंडरस्कोर एम डॉट इन्फो। देखें, इसको जब मैं रन करती हूँ तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 0 रिकॉर्ड पे 1 रिकॉर्ड में जो भी कंट्रीज हैं, राइट, उनका एरिया नंबर है, ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ ये वर्बोज इज इक्वल टू फॉल्स लिख दें तो आपके पास आउटपुट कैसी आएगी, आपके पास आउटपुट देखें बहुत ज़्यादा समरी उसकी आ गई। उसने बता दिया कि 243 कॉलम्स हैं, इतने आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, ये आपका इंडेक्स है एंड सो ऑन, और उसकी मेमोरी है 60.2 KB, राइट। और ये हमारा रिवीजन है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। सिमिलरली टू गेट द लिस्ट ऑफ हेडर्स, आपने सिर्फ कॉलम के नाम अगर देखने हैं तो आप ये करके लिख सकते हैं, डॉट कॉलम्स फंक्शन यूज करके रन करवाएं तो आपके पास कॉलम के नाम आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसके साथ वैल्यूज ऐड कर दी तो क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था। यहाँ पे देखें, नोट करें, ये इंडेक्स है सिर्फ अगर कॉलम होगा, और यहाँ पे आप इसको रन कर देंगे तो ये अरे हो जाएगा। ये भी हम इस कोर्स में डिटेल में सीखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये इंडेक्स वैल्यूज हैं, अगर आपने इंडेक्स डॉट वैल्यूज करना है या डॉट इंडेक्स करना है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये आपका होमवर्क है क्योंकि ये हमारी रिवीजन है, तो आपके पास सारी इंडेक्स वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आप इसको रन करेंगे तो ये सिर्फ आपको बताएगा कि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट इंडेक्स का नंबर बताएगा। ये सारा इंडेक्स की डिटेल हमें नहीं बताएगा।
यहाँ पे नोट क्या है, द डिफॉल्ट टाइप ऑफ इंडेक्स एंड कॉलम इज नॉट लिस्ट, ये डिफॉल्ट में इसका डाटा टाइप लिस्ट नहीं होता। रन करके देख लें, यहाँ पे क्लास pandas डॉट कोर है। अगर आप चाहते हैं कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो टू लिस्ट फंक्शन आपने यूज करना होगा। इसको आप रन कर दें और अब आप देखेंगे कि ये इसकी क्लास लिस्ट हो गई। तो टू लिस्ट से इंडेक्स और कॉलम लिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। शेप देखनी है, कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं आपके डाटा फ्रेम में, तो डॉट शेप फंक्शन है। फर्स्ट आपके पास एक्स रिकॉर्ड्स है, एक्स एक्सेस ये वाई है, ये कॉलम है। 179 आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, द मेन टाइप्स स्टोर्ड पैंडाज में जो हमारे पास डाटा टाइप होते हैं वो फ्लोट होते हैं, इंटीजर होते हैं, बुलियन होते हैं, डेट टाइम होते हैं, 64 NS। इसका मीनिंग है कि ये जनरल डाटा टाइप है, ये स्पेसिफिक डाटा टाइप है। अभी सिर्फ आप इसको पढ़ लें क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसकी डिटेल आपको मिलती जाएगी। और यहाँ मैंने लिखा है इंट 64 और इंट 32 मीन्स कितना आप इंटीजर बड़ा लिख सकते हैं। तो इसको आप कर ले 2 रेज टू पावर 32 और इसका मीनिंग होता है 2 रेज टू पावर 64। क्लीन करते हैं हम डाटा को। लेट्स क्लीन द डाटा सेट टू रिमूव अ फ्यू अननेसेसरी कॉलम्स। देखें मैं यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं। डॉट हेड, और इसमें सिर्फ मैं 1 लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए ये टाइप कॉलम है, ये कवरेज है, ये ओडी नेम है, एरिया नेम। इसमें अक्सर ऐसे कॉलम है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, अपने डाटा को क्लीन कर लें। जिसकी ज़रूरत है वो हम रखेंगे, जिसकी नहीं है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कैसे करते हैं, डॉट ड्रॉप फंक्शन से हम डिलीट करते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है, इन pandas एक्सेस इज इक्वल टू 0, एक्सेस 0। अगर आपने रोज डिलीट करनी है तो आपने एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिखना है। और 1 का मीनिंग होता है कि कॉलम, क्योंकि ये हम कॉलम डिलीट कर रहे हैं इसलिए आपने एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम लिखना है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मीनिंग है कि जब हम इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारे डाटा फ्रेम से परमानेंटली ड्रॉप हो जाएंगे, राइट। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये परमानेंटली ड्रॉप नहीं होंगे, सिर्फ इस फंक्शन के लिए यहाँ ये ड्रॉप हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप चेक करेंगे तो ये फिर आपको नजर आएंगे। इसलिए आपने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू जरूर लिखना होता है। डॉट ड्रॉप, आपने काफी कॉलम्स को ड्रॉप करना है तो आपने क्या करना है, पैरेंथेसिस पहले लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट में जिसको लिखना है जैसे उसका नाम है एग्जैक्ट, कैपिटल है तो आपने कैपिटल लिखना है, लोअर केस है तो लोअर केस लिखना है, राइट। एरिया को डिलीट कर दें, ये जो है REG रेगुलर जो भी नंबर है इसका, ये डिवीजन टाइप कवरेज, इसको मैंने डिलीट करना है। यहाँ तक तो डिलीट का फंक्शन हो गया और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये वाकई में डिलीट हो गए, इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया। आप चाहें तो इसको नेक्स्ट सेल में भी लिख के ट्राई कर सकते हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए हमारे पास एरिया का कॉलम भी यहाँ से डिलीट हो गया, ये रैग भी चला गया, डिवीजन टाइप कवरेज सारे कॉलम हमारे डिलीट हो गए, राइट। अब आप देखेंगे ये ओडी नेम है, हालांकि ये कंट्रीज हैं, इसको अगर हम कंट्री कह दें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे पास, राइट। तो कुछ अब ये जो हमारे पास डाटा फ्रेम है इसके हम रीनेम करते हैं, इसको इनका नाम चेंज करते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। लेट्स रीनेम द कॉलम सो दैट दे मेक सेंस। यू कैन यूज द रीनेम मेथड बाय पासिंग इन द डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एंड न्यू नेम्स एज फॉलोज। देखिए ये कॉमेंट है, राइट। आपको मैं आराम आराम से दिखाती हूँ ताकि जब आप इसको काम करेंगे तो आप इसको पढ़ भी सकें कि ये मैंने कमेंट क्या लिखा है, राइट। इससे ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कैसे आपने करना है कि आपने यहाँ अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखना है, डॉट रीनेम। ड्रॉप करने के लिए डॉट ड्रॉप था, नाम चेंज करना है डॉट रीनेम। कैसा उसका सिंटेक्स होगा, पहले अपने पैरेंथेसिस लिख के कॉलम्स लिखने हैं इज इक्वल टू, और आपने ये करली ब्रेसेस में पहले ओल्ड नेम लिखना है। ओल्ड नेम क्या था, ओडी नेम, इसको कोटेशन, कॉलन के बाद इसको नया नाम मैंने दे दिया कि ये कंट्री हो जाए। एरिया नेम, एरिया नेम है, आपने इसको कोटेशन में लिखा, कॉलन लगा लें और उसके बाद इसको मैंने कॉन्टिनेंट कर दिया कि ये सेंस इसका कुछ बनेगा, राइट। इसी तरह हमारे पास रेग नेम है, इसको मैंने कह दिया कि ये रीजन हो जाए। और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये परमानेंटली चेंज हो जाएगा आपके डाटा फ्रेम में। तो आपने ओल्ड नेम भी देना है, नया नाम भी देना है कि किस नेम से आपने उसको रिप्लेस करना है। और उसके बाद ये डॉट कॉलम से हम इसके चेक कर सकते हैं कि वाकई में ये चेंज हो गए। तो देखें ये कंट्री हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये रीजन हो गया। कितना आसान काम हो गया। डॉट रीनेम से रीनेम हो जाते हैं, ड्रॉप से हमारे डाटा फ्रेम से
ड्रॉप हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। एक दफ़ा मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये हेड फंक्शन को ही हम यहाँ यूज़ करते हैं ताकि आपको मालूम हो कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। इसको हम चलें टू, ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास डाटा है कि 1980, 81 सो ऑन। इसके बाद एक कॉलम अगर हम टोटल का यहाँ ऐड कर लें तो ये ईच कंट्री का टोटल बता देगा कि फ्रॉम 1980 से 2013 तक अफगानिस्तान से कितने लोग इमिग्रेशन लेके कनाडा आए, अल्बानिया से कितने आए, सो ऑन, राइट। तो बहुत इजी काम हो जाएगा कि मैं कहूँ कि 2007 में कितने आए, 1985 में कितने आए, आप इसका टोटल भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यू कैन ऑल्सो एड अ total column that sums up the total immigrants by country over the entire period 1980 to 2013 as follows, right। ये कमेंट है। लिखना कैसे है, आपने जो नया आपने कॉलम बनाना है उसको आपने कोटेशन में स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें टोटल इक्वल टू, और ये डाटा फ्रेम का नाम डॉट सम फंक्शन आप लिखेंगे, एक्सेस इज इक्वल टू 1 क्योंकि कॉलम आप ऐड कर रहे हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और देखें मैं आपको यहाँ पे अब दिखाऊंगी कि ये कौन से दो कंट्रीज है हमारे पास, अफगानिस्तान है और अल्बानिया है। तो इसका आपके पास टोटल आ जाएगा यानी 58,639 टोटल फ्रॉम 1980 से 2013 तक अफगानिस्तान से इमिग्रेशन लेके आए, 15,699 हमारे पास अल्बानिया से आए, राइट। अगर आप चाहते हैं या 10 कर लें, 20 कर लें, कुछ भी करके आप इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे मूव होते हैं। करना क्या है, आपने ये काम साथ के साथ मेरे साथ जरूर आपने करना है, अदरवाइज आप देखने से नहीं सीखेंगे, खुद करने सीखेंगे आप, राइट। यू कैन चेक टू सी हाउ मेनी नल वैल्यूज। तो नल वैल्यूज के लिए इज नल फंक्शन यूज करना है, इज नल डॉट सम फंक्शन। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। जितने भी हमारे पास कॉलम्स है, देखिए ये कॉलम्स है और 0 0, इट मीन्स कि हमारे पास कोई नल वैल्यूज नहीं है, हमारा डाटा बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका डाटा टाइप इंटीजर है। अब डिस्क्राइब फंक्शन है। डिस्क्राइब फंक्शन क्या बताता है, डिस्क्राइब फंक्शन आपको स्टेटिस्टिकल मेजर बताता है ईच कॉलम के, इसका मीन क्या है, इसका मीडियन क्या है, इसके क्वार्टाइल्स क्या है 1980 से लेके यहाँ तक। काउंट है कि मीन्स काउंट है, तो काउंट फंक्शन तो आपका सबका सेम ही रहेगा क्योंकि 179 हमारे पास इंडेक्स है यानी रिकॉर्ड्स हैं। मीन 1980 का मीन इतना है जितने भी लोग इमिग्रेशन लेके आए, 1981 में इसका इतना मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, मिनिमम परसेंटाइल ये डिफरेंट है और मैक्सिमम वैल्यू ये है, राइट। इसकी भी हमें अक्सर हेल्प मिल जाती है जब हम काम करते हैं। अब हमारा जो पार्ट है कि पेंडास के इंटरमीडिएट फंक्शन है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अच्छी तरह यहाँ समझना है। क्या मैंने यहाँ लिखा है, सिलेक्ट कॉलम। आप कहेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर कॉलम मैंने सिलेक्ट करना है अपने डेटाबेस में से, राइट। इस डेटाबेस में हमारे पास 43 कॉलम है जिसमें हमने कुछ ड्रॉप कर दिए। आप कह रहे हैं कि मैंने कोई पर्टिकुलर कॉलम या मैंने कंट्री का या कॉन्टिनेंट का या रीजन का सिलेक्ट करना है, बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं। तो दो मुख्तलिफ तरीके हैं टू फिल्टरिंग ऑन अ कॉलम नेम। पहला मेथड क्या है, क्विक एंड ईजी, बट देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या है, ओनली वर्क्स इफ द कॉलम नेम डज नॉट हैव स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर कॉलम का नाम आपका है कंट्री, कॉन्टिनेंट, राइट, कैसे लिखना होगा, डाटा फ्रेम का नाम लिखें। हमारे डाटा फ्रेम का नाम क्या है, कैन अंडरस्कोर इम इमिग्रेशन डॉट, और यहाँ आप कॉलम का नाम लिख लें कंट्री क्योंकि हमारे पास कंट्री है। अगर आपके पास दो अल्फाज हों, दो वर्ड्स हों, यानी कंट्री नेम और बीच में डॉलर का साइन है, तो ये वर्क नहीं होगा क्योंकि इसकी ये कंडीशन है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर तो ये सिंपल कंट्री नेम है तो ये हो जाएगा, उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये है कंट्री अंडर स्कोर नेम, कोई स्पेस नहीं है, ये वर्क होगा। लेकिन अगर ये मैं अंडर स्कोर काट दूं और कंट्री और नेम कर दूं, बीच में एक स्पेस आएगी, तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, राइट। ये आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मैं आपको ये करके दिखाती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा हो जाए, उसके बाद क्लियर हो जाएगी बात, ये फिर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखें मैं कह रही हूँ कि सिर्फ मुझे कॉन्टिनेंट का कॉलम चाहिए और कॉन्टिनेंट के कॉलम में कोई भी स्पेस नहीं है हमारे पास, तो हम सिंपल ये पहला मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, कैसे लिखना है, डाटा फ्रेम नेम और कॉलम नेम। ये आपको सीरीज में आंसर बताएगा, रिटर्न सीरीज, राइट। सीरीज क्या होगी, अभी मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। इसको आपने एग्जीक्यूट किया, ओके, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये बताएगा ये एशिया है, ये यूरोप है, ये यूरोप है, अफ्रीका है, ये कैरिबियन है। तो ये सारे देखें सीरीज आपके पास इन एक एक आपके पास सारा आ गया, इसको हम सीरीज कहते हैं।
सेम थिंग, सेम, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और इसको मैं रिमूव यहाँ से कर देती हूँ। ये आउटपुट आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये इसका सेकंड मेथड है कि आपने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्टिनेंट लिख के और उसको आपने कोटेशन में लिखना है। इसको जब मैं रन करती हूँ तो आपके पास ये देखें, ये एग्जैक्ट आपके पास आउटपुट आ गई। तो आप डाटा फ्रेम के नाम के बाद डॉट कॉन्टिनेंट लिख दें, या आप स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप यूज करना चाहते हैं और डॉट नहीं यूज करना चाहते तो आपने उसको कोटेशन में लिखना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होगा कि आप चाहेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 3 4 5 कॉलम चाहिए, जितना भी डाटा फ्रेम है। जैसे हमारे पास अभी 43 थे, राइट, 43 में से मुझे 5 और 6 चाहिए एज अ डाटा फ्रेम की सूरत में आउटपुट चाहिए। 5 कॉलम चाहिए, मुझे 6 कॉलम चाहिए, सारा डाटा फ्रेम नहीं चाहिए। उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, अगर आप यहाँ लिख देंगे ना, कॉमा के बाद कॉन्टिनेंट लिख दें, कॉमा के बाद रीजन, ये नहीं वर्क होगा। अगर आपको ये डाटा फ्रेम चाहिए तो आपने 2D अरे यानी 2 टाइम्स ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लिखने होंगे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि डिटेल में बता दूँ। यहाँ मैंने भी देखें, कंट्री भी लिखा है, कॉन्टिनेंट भी लिखा, रीजन भी लिखा, क्योंकि ये मेरे कॉलम है। 1980 का डाटा चाहिए, 81 और 82 का चाहिए। इसको मैं यहाँ कमेंट बना देती हूँ। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपने यहाँ कॉमा लगा के इसके साथ रीजन लिख के देखें और इसको ट्राई करें, इसकी आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर आप डाटा फ्रेम में जाते हैं, अब 2 4 कॉलम चाहते हैं, तो आपको 2 टाइम्स ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होगा। इसको मैं रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि पूरा डाटा फ्रेम हमारे पास आ गया। जो हमें कॉलम चाहिए थे वो आ गए। तो आप एक कॉलम को भी रिट्रीव करवा सकते हैं और मल्टीपल कॉलम को भी रिट्रीव करवा सकते हैं। तो अब हम यहाँ जाते हैं, तो अब आपको ये पता चलेगा कि अगर आप df डॉट कॉलम एक कॉलम लिखेंगे तो सीरीज में आपको आंसर मिलेगा। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो भी आपको सीरीज में मिलेगा। डाटा फ्रेम आपको मिलेगा जब आपने 2 कॉलम्स को लिखना है। ये मैंने सिंटेक्स भी आपको यहाँ लिख के बता दिया है। और अगर आपके कॉलम के नाम में कोई स्पेस होगी या स्पेशल करेक्टर होगा तो ये फर्स्ट मेथड नहीं अप्लाई होगा। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी बात आपको। यहाँ मैंने क्या लिखा है, नोटिस दैट कंट्री इज ए स्ट्रिंग। इसमें ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, कंट्री, कॉन्टिनेंट, रीजन, मैंने एक को मेंशन किया है। और ये आपके पास years जो है ये इंटीजर्स हैं। फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी वी विल कन्वर्ट ऑल कॉलम नेम्स टू स्ट्रिंग लेटर ऑन। देखें ये स्ट्रिंग है इसलिए ये कोटेशन में लिखे हैं। ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स है लेकिन कॉलम के तो नाम है, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। इसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। इसको हमने बाद में हम इनको भी क्या करेंगे, इसको भी हम चेंज कर देंगे स्ट्रिंग में। तो मैंने यही कमेंट यहाँ लिखा है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब हमने, आप कहेंगे कॉलम तो हमने सेलेक्ट कर लिया लेकिन हमें रोज भी सिलेक्ट करनी है, राइट, हमें रोज भी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं रोज को सिलेक्ट करने के लिए। कैसे होगा, df डॉट लॉक, कॉलम के लिए आपने क्या लिखा था, df डॉट कॉल, जो भी कॉलम नेम था वो लगा दिया था। यहाँ पे आपने df डॉट लॉक, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लेबल का वर्ड यूज करना होगा। लेबल के, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे सपोज पाकिस्तान का रिकॉर्ड मिल जाए, मुझे ब्राजील का रिकॉर्ड मिल जाए, मुझे चाइना का रिकॉर्ड मिल जाए, तो लेबल मीन्स आपने यहाँ वो नाम लिखना है स्पेसिफिक। फिल्टर्स बाय लेबल्स ऑफ द इंडेक्स और कॉलम्स। और आई लॉक इंडेक्स, यहाँ आपने इंडेक्स की वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास 0 1 2 3 आएगा। तो ये लिखना जो है ना इंडेक्स, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी गलती हो जाती है कि इंडेक्स हमारा गलत हो गया। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंट्री चाहिए तो बेटर ये होगा कि आप यहाँ पे लेबल यूज करें। लेबल में आपने कंट्री का नाम लिखना है, इंडेक्स में आपने क्या लिखना होगा, उसके इंडेक्स की वैल्यू देनी होगी। बिफोर वी प्रोसीड, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस दैट द डिफॉल्ट इंडेक्स ऑफ द डाटा सेट इज अ न्यूमेरिक रेंज फ्रॉम 0 to 179. This makes it very difficult to do a query by a specific country. For example, to search the data for Brazil, we need to know the corresponding index value. क्या मीनिंग है इसका, कह रहा है कि ये देखें, ये जो है ना हमारे पास ये इंडेक्स है, 0 से स्टार्ट होते हैं 179 तक है, हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं। मैं कह रही हूँ मुझे ऑस्ट्रेलिया का चाहिए, तो पहले तो आपने उसका इंडेक्स देखना है, उसके बाद उसको, तो कभी कभी ये गलती हो जाती है। तो इससे
बेहतर ये है, दिस कैन बी फिक्स्ड वेरी इजीली बाय सेटिंग द कंट्री कॉलम एज एन इंडेक्स। ये तो बाय डिफॉल्ट आपके पास इंडेक्स आ गया, राइट? इसमें से कोई सा भी ऐसा कॉलम है जिसको आप चाहते हैं वो इंडेक्स बना सकते हैं। मैं कह रही हूँ मैंने इस कंट्री के कॉलम को इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा इजी है। इसको हमने क्या करना होगा कि हम ओके पहले मैं यहाँ से आपको ये दिखा देती हूँ। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको मालूम हो कि ये 012 है, 012 है और ये कंट्री है, राइट? अब ये 012 हमारा चला जाएगा और कंट्री यहाँ आ जाएगा, ये हमारा इंडेक्स बन जाएगा। एक और चीज़ नोट करें, इस वक्त ये जितनी भी हेडिंग्स है ना, ये सब एक लेवल पे लिखी गई हैं। कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, रीजन है। लेकिन जैसे ही ये इंडेक्स में होगा कन्वर्ट, तो ये कंट्री यहाँ आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाती हूँ। इसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, सेट अंडर स्कोर इंडेक्स मेथड। बहुत ज़्यादा ईजी है, राइट? कैन अंडर स्कोर एम डॉट सेट अंडर स्कोर इंडेक्स, और आपने इंडेक्स किस पे बनाना है, कंट्री बनाना है, कॉमा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, मींस परमानेंटली आपके डाटा सेट में ये चीज, फिर आप 012 को आप भूल जाएं, अब आपके पास कंट्री बन जाएगा। द ऑपोजिट ऑफ सेट इज रीसेट। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, राइट? क्योंकि बहुत सिंपल है और हो जाएगा आपसे। ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास कंट्री आ गया। तो वाकई में देखें, ये हमारे पास, अब पहले ये एक लेवल पे थे, जैसे ही ये इंडेक्स बन गया ये सारे यहाँ आ गए और ये नीचे हो गया। इट मीन्स, आप घबराए नहीं कि ये क्यों हो गया, इट मीन्स ये इंडेक्स बन गया हमारा, ये हमारा इंडेक्स बन गया। अगर आप चाहते हैं कि जो रिमूव द नेम ऑफ द इंडेक्स, ये जो इंडेक्स का नेम है कंट्री, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने ये फंक्शन करना होगा। करके दिखा देती हूँ मैं, राइट? ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसको कर लेते हैं। तो रिमूव द नेम, इसको मैं जब इसको एग्जीक्यूट किया और एक देखा हमने एग्जीक्यूट करवा के, यहाँ कंट्री था और यहाँ हमारे पास अब कंट्री रिमूव हो गया, हमने रिमूव कर दिया। इंडेक्स का नाम नहीं है हमारे पास अब। ओके, अब ये है जो हमारा क्वेश्चन था कि लेट्स व्यू द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम ब्राजील। अब मैं कहती हूँ ब्राजील से जो हमारे पास इमिग्रेंट्स आए हैं उसका रो नंबर है, उसका रिकॉर्ड है 22 फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो, द फुल रो डाटा। अब हम इसमें क्या सीख रहे हैं कि रो को कैसे रिट्रीव करवाएं। कॉलम को तो मैंने आपको बता दिया था ना, रो को करवाने का नंबर वन मेथड। नंबर वन क्या है, द फुल रो डाटा, ऑल कॉलम्स आ जाएंगे आपके पास। प्रिंट लिखना है आपने, डाटा फ्रेम का नाम लिखना है, डॉट लॉक, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, डॉट लॉक यूज करेंगे। यहाँ लेबल है, लेबल मीन्स उस कंट्री का नाम लिख दें और इसको आप एग्जीक्यूट करवाएं तो आपको ये बता देगा 1980 में 211 आए थे, 1981 में 220 आए थे। यहाँ आप डिफरेंट कंट्रीज का नाम लिखकर भी चेक कर सकते हैं। ये अब आपका होमवर्क है, पाकिस्तान का कर लें, इंडिया का कर लें, चाइना का कर लें, जो भी आप चाहते हैं यहाँ इसको आपने रन करवाना है। तो यूज किया करें डॉट लेबल, यानी कंट्री का नाम लिखेंगे, इजी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऑल्टरनेट मेथड्स भी बता देती हूँ। इसको हम यहाँ से बनाते हैं, इसको भी मैं कमेंट बना देती हूँ। अगर आप ये कमेंट नहीं इसको करेंगे तो तीनों आउटपुट आपके पास आ जाएंगी, तो वो भी आपने अब खुद करके देखना है। प्रिंट देखें, आई लॉक, आई लॉक के बाद आपने इंडेक्स का नंबर यहाँ लिखना है। तो यहाँ जब मैं इसको रन करूंगी तो वही आउटपुट जो ब्राजील से आई थी वही यहाँ पे हमारे पास आ गई। लेकिन क्या होगा, अगर आप ब्राजील आपको देखना है तो आप खुद लिख सकते हैं। अब पाकिस्तान लिखना है आपने, इंडिया लिखना है आपने, चाइना लिखना है आपने, हम यहाँ डायरेक्ट लिख के इसको रन करवा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंडेक्स लिखना है तो आप ऊपर जाएंगे, उसका इंडेक्स ढूंढेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, तो बेटर है कि आप यहाँ पे लेबल, जब आप लेबल यूज करेंगे यानी कंट्री का नाम यूज करेंगे तो आई लॉक नहीं लगाना, सिंपल लॉक लिखना है। लेकिन इंडेक्स यूज करना है तो आई लॉक लिखना है आपने, राइट? अब इसी तरह को ये डिफरेंट मेथड है, जैसे भी आप चाहते हैं इसकी आउटपुट ले लें। ये आप ले लें इक्वल इक्वल, यानी आपने यहाँ कंडीशन लगा दी है हमने कि इंडेक्स जो है वो इक्वल इक्वल होना चाहिए ब्राजील के। तो ये भी आप करेंगे तो हमारे पास सेम ही आउटपुट आएगी। अब हम देखते हैं कि लास्ट में मैंने लिखा है इससे क्या होगा। इसमें मैंने यहाँ पे देखें स्क्वीज लिख दिया था, इसमें मैंने नहीं लिखा। तो इसको जब हम रन कर देंगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा। 1980 में आपके पास हॉरिजॉन्टल आ गया, 211 है, 1981 में 220 है, 1982 में इतने, एंड सो ऑन। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं। तो आपको रो को भी रिट्रीव करवाना आ गया कि आप कोई स्पेसिफिक रो करवाना चाहते हैं तो कैसे होगी, कॉलम है तो कैसे करवाना होगी तो कैसे होगी। सेकंड है कि अगर आपने फॉर ईयर 2013, अगर आपने सिंपल 2013 का डाटा देखना है कि ब्राजील में 2013 में कितने आए, तो आपने लिखना है इस तरह डॉट लॉक और ब्राजील के बाद कॉमा 2013 स्पेसिफिक ईयर लिख दें। आप इसको रन करवाएंगे 1714 आए हैं।
राइट इसको मैं कमेंट करती हूँ और ये इसका दूसरा अल्टरनेट मेथड लिखा हुआ है आई लॉक लगा के। आई लॉक में क्या होगा, इंडेक्स लगाना है। ये रो पे तो 22 है और जो हमारे पास कॉलम्स हैं, राइट कॉलम्स हमारे पास हैं उस पे 36 नंबर है, क्योंकि हमारे पास तो ज्यादा कॉलम्स है तो उसका जो है वो 36 है। इसको आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास वही आउटपुट होगी। तो वही जो मैंने आपको बात की कि लेबल यूज किया करें। लेबल में अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी यहाँ कंट्री लिखें, कुछ भी 2000 लिख दें, 1980 लिख दें, वो आपको आउटपुट बता देगा। इसके लिए आई लॉग के लिए क्या चाहिए, आपको रो का भी नंबर चाहिए, इंडेक्स नंबर चाहिए, और आपको कॉलम का भी इंडेक्स नंबर चाहिए। कौन से कॉलम पे 2013 है हमारे पास, तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है। इसको जब हम यहाँ से रन करके देखेंगे तो देखें अब आपके पास ये सारा ऐसे हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, राइट, आपको दिखाने के लिए। अब अब यहाँ पे मैंने ये रन क्यों किया अभी मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर ईयर्स 1980 टू 1985। अब हमें ये डाटा चाहिए। दोनों मेथड हम यूज करेंगे, लॉक और आई लॉक दोनों से। पहले मैं इसको बनाती हूँ कमेंट, हम लॉक को देखते हैं। तो प्रिंट ये डॉट लॉग ब्राजील लिखा और उसके बाद 1980, 81, 82, 3, 4, 5 जो हमें डाटा चाहिए, इसको हमने रन किया, आपको स्पेसिफिक डाटा मिल गया ब्राजील का कि ये 5-6 सालों में इतने आए थे। लेकिन अगर आपने आई लॉग यूज करना है तो ब्राजील का क्या है, इंडेक्स नंबर 22, 1980 का क्या है 3। अब आप कहेंगे ये 3, 4, 5, 6 मैंने कैसे लिख दिया, ये देखें यहाँ से, इसको यहाँ से काउंट करें, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये अब इंडेक्स बन गया है। ये 0, 1, 2, ये 3 है, 1980 की जगह 3 है, 81 की जगह 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8। 1985 की जगह आप काउंट करेंगे, 0 से स्टार्ट करना है। तो आई लॉक इस्तेमाल करेंगे और अफगानिस्तान, इसके बाद जितने भी कंट्रीज हैं, तो ब्राजील का जो इंडेक्स नंबर है वो 22 है। और ये जो इनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो 3, 4, 5, 6 हैं। आई लॉग के साथ आपने इंडेक्स नंबर यूज करने होंगे, लेकिन लॉग के साथ आपने सिंपल कंट्री और जो भी डेट इसका कॉलम का नाम है। तो ये फर्स्ट मेथड जो है ये ज्यादा इजी है, राइट। अब इसको हम अगर करके देख लेते हैं ना, इसको मैं कमेंट बना देती हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करते हैं और रन करते हैं, सेम आउटपुट आएगी आपके पास। लेकिन यहाँ आपको जरा ज्यादा केयर करनी होगी। तो मैंने ये दिखाया है आपको ये के 3, 4, 5, 6 का क्या मीनिंग है। ब्राजील 22 रिकॉर्ड में आएगा आपके पास इंडेक्स, और ये 0, 1, 2, सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसलिए ये यहाँ ये नंबर दिए गए हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। कॉलम नेम्स दैट आर इंटीजर्स, राइट, अभी 1980, 82, 83 ये सारे इंटीजर्स हैं, सच एज years might introduce some confusion. For example, when we are referencing the year 2013, one might confuse that when the 2013 positional index, मैं कहूँ 2013, अब आपने फिर उस डाटा को जाएंगे, आप देखेंगे कि कहाँ है उसका नंबर इंडेक्स लिखने के लिए। इसलिए ये बेहतर है, टू अवॉइड दिस एम्बिग्यूटीज, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, लेट्स कन्वर्ट कॉलम नेम्स इनटू स्ट्रिंग। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हम उसको स्ट्रिंग में चेंज कर लेंगे। और स्ट्रिंग में चेंज करने में क्या होगा, 1980 ये सब जो है ये आपके पास कोटेशन में आ जाएंगे। तो उसको चेंज करने के लिए कैसे आपने सिंटेक्स लिखना है, डॉट कॉलम्स, राइट, डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू लिस्ट, पैरेंथेसिस में मैप स्ट्रिंग, इसको हमने स्ट्रिंग बना रहे हैं। और किसको स्ट्रिंग बना रहे हैं, डॉट कॉलम्स, डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स को। इसको अब यहाँ एग्जीक्यूट कर दें, राइट। अब क्या है, सिंस वी कन्वर्टेड द years टू स्ट्रिंग, लेट्स डिक्लेयर द वेरिएबल। तो उसको हम एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं। ये मैंने इसका कमेंट भी यहाँ लिख दिया है। ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया ना, यहाँ तो मैंने लिखा है कि हम कॉलम्स पे ये अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पूरे को मैंने कह दिया ये years हो गए। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे ये सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, सब कोटेशन में आ गए। इजी काम हो गया, राइट। अब हमने इस पे फिल्टर अप्लाई करना है, फिल्टरिंग बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। टू फिल्टर द डाटा फ्रेम बेस्ड ऑन द कंडीशन, वी सिंपली pass the condition as a boolean vector. For example, let's filter the data frame to show the data on Asian countries. हमें वो चाहिए सिर्फ जो एशियन कंट्रीज हो, क्रिएट द कंडीशन बुलियन, राइट। कंडीशन इज इक्वल टू, कंडीशन क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने कंडीशन का नाम दिया। हमारे डाटा फ्रेम का नाम है कनाडा अंडरस्कोर इमिग्रेशन, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्टिनेंट लिखा, इक्वल इक्वल। जब भी आपने बुलियन ऑपरेटर अप्लाई करना है, कोई स्पेसिफिक आप आंसर चाहते हैं,
इक्वल इक्वल आपने लिखना होगा एशिया। प्रिंट कंडीशन को जब मैं रन करूंगी तो आपके पास देखें वो सारे ट्रू एंड फॉल्स में बताएगा आपको। जब आप इक्वल इक्वल यूज कर लेंगे ना, ये बुलियन, बुलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मीन्स अफगानिस्तान ये एशिया में है, अल्बानिया अमेरिका, ये सारे अमेरिकन, ये जो है आपके पास एंगोला, ये सारे फॉल्स हैं। फॉल्स मीन ये एशिया में नहीं है, ट्रू मीन्स ये एशिया में है। इसको मैंने कंडीशन कह दिया है, राइट। अब क्या है, आगे चलते हैं। दिस कंडीशन इनटू डाटा फ्रेम, मैं कहती हूँ नहीं ये मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ट्रू एंड फॉल्स में मुझे डाटा फ्रेम में चाहिए। तो आपने ये जो डाटा फ्रेम का नाम है और उसमें कंडीशन लिखा। कंडीशन क्या चीज़ है, ये हमारा वेरिएबल है जो मैंने ऊपर बनाया था। इसको आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये सारा हमारे पास वो कंट्रीज आ गए जो हमारे पास कॉन्टिनेंट एशिया में है, राइट। अफगानिस्तान, ये आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे आपके पास वो कंट्रीज आ गए जो हमारे पास एशिया में है। अब वी कैन पास मल्टीपल क्राइटेरिया, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया भी कर सकते हैं। लेट्स फिल्टर फॉर कॉन्टिनेंट एशिया एंड रीजन साउदर्न एशिया। हमें वो चाहिए, अप्लाई करना है फिल्टर हमने, जो एशिया में हो और उनका रीजन साउदर्न एशिया हो। तो कैसे करना है, आपने यहाँ पे अपने डाटा फ्रेम का नाम लिख लें। देखिए ये पैरेंथेसिस और इनको अच्छी तरह आपने गौर से खुद देखना है, क्योंकि एक चीज भी मिस हो गई ना, आपका ये कॉमा भी मिस हो गया, आपका 1 आवर चला जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। कॉन्टिनेंट, पहली कंडीशन क्या है आपके पास, कॉन्टिनेंट इक्वल इक्वल एशिया, वो एशिया हो। एंड जब दो कंडीशन आ गई ना तो आपने एंड का यूज करना होगा। और दूसरा है कि रीजन उसका क्या हो, साउदर्न एशिया हो। जब एंड हो यानी दोनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए ट्रू, दिस एशिया और रीजन दोनों कंडीशन ट्रू हो तो आपने एंड यूज करना है। समटाइम ऐसे होता है कि एशिया और रीजन दिस, यानी एक कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ आपने पाइपलाइन यूज करनी होगी, वो भी मैं बताती हूँ आपको। व्हेन यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स पेंडास रिक्वायर्ड वी यूज एंड दिस पाइप, राइट। ये आपके एंटर का जो कीबोर्ड है उसमें एंटर के लेफ्ट साइड के साथ इसका इसका सिंबल है और ये शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना होगा। तो यहाँ मैंने ये लिखा है आपके लिए। इसको जब हम रन करवाते हैं तो आपके पास वो कंट्रीज आ जाएंगे कि जो एशिया में हो और रीजन इनका साउदर्न एशिया हो। ये देखें दोनों कंडीशन आपके पास आ गई। तो 5 ऐसे कंट्रीज हैं हमारे पास, राइट। अब हम इसके बाद विजुअलाइजेशन सीखेंगे, लेकिन बिफोर वी प्रोसीड लेट्स रिव्यू द चेंजेस वी हैव मेड टू आवर डाटा फ्रेम। सो हमने डाटा फ्रेम में जो चेंजेस की हैं उसको हम देख लेते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो हम आप देखेंगे कि हमने ये जो डाटा था इसको हमने सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। कुछ कॉलम्स का नाम हमने चेंज किया था, कुछ कॉलम हमने ड्रॉप कर दिए थे और कुछ हमने ऐड भी कर लिया थे कॉलम, यानी टोटल का कॉलम हमने ऐड भी कर लिया था। तो देखिए ये जो लेसन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने इसमें इमिग्रेशन टू कनाडा जो हम इस कोर्स में थ्रू आउट ये फाइल यूज़ करेंगे और इस पर काम करेंगे, ये 3 स्टेप्स मैंने आपको ये परफॉर्म करके दिखाए हैं। विजुअलाइज कैसे करेंगे इस डाटा को मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। मीनवाइल आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, खुद आपने ये सारा काम लिखना है जुपिटर नोटबुक पे, इससे आप ज़्यादा सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया। साथ में साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।